जूलियाने के पिता ने पहले कई बार कहा था कि इस एयरलाइन से ट्रैवल मत करना, ये बहुत ही घटिया एयरलाइन से। लेकिन अब इन्हें घर जल्दी पहुंचना था और इनके पास और कोई ऑप्शन था ही नहीं, तो इनकी मां ने इस एयरलाइंस की ही टिकट्स बुक कर ली। असल में बात क्या है दोस्तों कि उस जमाने में इस एयरलाइंस की रेपुटेशन बहुत ज्यादा खराब थी। लोग मजाक में कहते थे स्पेनिश में लांसा से लांजा दे पांजा, इसका मतलब होता है लांसा पेट के बल गिरता है। और हालत इतनी खराब थी कि इससे पिछले कुछ सालों में कई सारे इसके प्लेन क्रैश हो चुके थे और ये वाला प्लेन लांसा का आखिरी प्लेन था। एक टर्बो प्रोपेलर प्लेन लॉकहीड कंपनी का मॉडल L188 इलेक्ट्रा। इस प्लेन को रेगिस्तान के ऊपर से उड़ाने के लिए डिजाइन किया गया था क्योंकि इसके विंग्स बाकी प्लेन्स की तरह फ्लेक्सिबल नहीं थे और प्लेन की बॉडी से बहुत ज्यादा टाइटली अटैच थे। इसी कारण से यह प्लेन टर्बुलेंस नहीं झेल पाता था और कई साल पहले ही अमेरिका में इसे सर्विस से हटा दिया गया था। फ्लाइट में बैठे लोगों को यह बात बिल्कुल नहीं पता थी कि इस प्लेन को पहाड़ों के ऊपर से नहीं उड़ाना है और इस फ्लाइट में यह प्लेन एंडीज माउंटेन रेंज के ऊपर से उड़ाया जा रहा था। अब जब बिजली इस प्लेन पर गिरी, जब वो हादसा हुआ, जूलियाने इस प्लेन की सेकंड लास्ट रो की सीट नंबर 19F पर बैठी हुई थी, जो कि एक विंडो सीट थी। तब जूलियाने जिस सीट पर बैठी थी वो 3 सीट्स की रोज टूटकर प्लेन से अलग हो गई थी। क्योंकि इस लड़की ने अपनी सीट बेल्ट बांधी हुई थी तो ये अपनी सीट से बंधी रही और 10,000 फीट की ऊंचाई से नीचे गिरने लगी अपनी सीट के साथ। जो यहां पर आगे हुआ वो सही मायनों में इंसानों के इतिहास में एक अनबिलीवेबल मिरेकल था। जूलियाने अपनी सीट के साथ हवा में नीचे गिरने लगी। प्लेन के शोर और चीख पुकार के मुकाबले अब सिर्फ हवा की तेज आवाज सुनाई दे रही थी। हवा के प्रेशर से ये सीट बेल्ट उसके पेट में इतनी जोर से धंस रही थी कि सांस लेना मुश्किल हो रहा था। नीचे अमेज़न का घना जंगल था, पेड़ इतने घने थे कि जमीन नजर नहीं आ रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे ब्रोकली का खेत हो। गिरते गिरते ही जूलियाने हवा में ही बेहोश हो जाती है और जब उसे होश आता है तो उसे दिखता है कि वो नीचे जंगल की जमीन पर पड़ी हुई थी।